नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज छुट्टी का दिन क्योंकि संडे है और संडे को आज मैंने प्लान किया है किसी न्यू प्लेस को एक्सप्लोर किया जाए। तो आज का जो दिन है वो किसी स्पेशल जर्नी को डेडिकेटेड है। तो तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे, पूरी जर्नी को अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर। चलते हैं अपन अपनी जर्नी के लिए। अरावली की इन खूबसूरत पहाड़ियों के अंदर एक पेड़ पाया जाता है जिसे हम और आप पलाश के नाम से जानते हैं। ये तो इसका हिंदी नाम हो गया। अगर देसी या आम जन की भाषा में कहा जाए तो इसे खाकरे के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ के ऊपर जो लाल कलर के फूल हैं और ये फूल अक्सर बसंत ऋतु के आसपास इस पेड़ के ऊपर आते हैं। इसकी जब पत्तियां गिर जाती है इसके बाद इसके फूल का जो आगमन होता है, तो यहाँ अरावली का जो आसपास का पूरा इलाका है उस सभी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों के अंदर ये पौधे, ये पेड़ अक्सर पाया जाता है। इसके लिए इस पेड़ को जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो प्राकृतिक खूबसूरती है, प्राकृतिक खूब सुंदरता है, वो केवल आपको अरावली की इन खूबसूरत पहाड़ियों में ही देखने को मिल सकती है। चालीस किलोमीटर का सफ़र करने के बाद में और थोड़ी सी मुझे थकान होने लगी, तो मैंने विचार किया कि थोड़ा गाड़ी को भी आराम देते हैं और अपने शरीर को भी आराम देते हैं, ये सोच के। और मैं एक गांव पड़ता है किरट, उस किरट गांव में रुका हुआ हूँ। यहाँ रुकने के बाद मेरी नज़र जैसे मेरे पीछे जो हरे भरे खेत हैं वहाँ पड़ी, तो मुझे ये भी लगा कि मैंने कहा चलो आपको भी यहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ हैं उससे मैं आपको रूबरू करा दूं। तो यही सोच के मेरे पीछे आप देखें, ये चारों तरफ सूखे पहाड़ हैं, कुछ कुछ पौधे भी इनके ऊपर हैं, लेकिन इसके पीछे इन पहाड़ों के बीच की जो खूबसूरती है उसको केवल यहाँ रहने वाले और देखने वाले ही महसूस कर पाते हैं। देखिए कितने खूबसूरत खेत हैं और खेतों के बीच में जो एक नदी बह रही है, उस नदी से ही इन गेहूं के अंदर जो पिलाई है वो की जाती है। और पिलाई करने के बाद ये फसल है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आधे गेहूं हैं वो पक चुके हैं, आधे पकने बाकी हैं। तो ये है इस स्थान की खूबसूरत और हरी भरी वादियाँ। लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय कर लिया है और तय करने के बाद में फाइनली मैं आ चुका हूँ मगवास नामक स्थान पर। ये जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ ये मगवास गांव है। इधर मगवास गांव का बस स्टैंड है और ये बस स्टैंड के पीछे का एरिया है। ये जो मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ ये रोड है वो कमलनाथ के लिए जाती है। तो फाइनली अब मुझे ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं आज कमलनाथ की यात्रा के लिए निकला हूँ। तो चलते हैं एक बार भगवान कमलनाथ के श्री चरणों में, और वहाँ जाने के बाद अपन ढेर सारी बातचीत करेंगे। बहुत सारे ऐसे न्यू प्लेस हैं जिसको लेकर अपन बात करेंगे, न्यू प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिएगा।
से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर चलने के बाद एक गांव पड़ता है दमाणा। और दमाणा गांव में जैसे ही मैंने प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद थोड़ा चलने के बाद मेरे को एक जगह मिली है, एक मंदिर मिला है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सावरिया सेठ मंदिर दमाणा। ये दमाणा गांव का प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो इस मंदिर की सेवा पूजा है वो करते हैं। तो इस गांव में सबसे बड़ा एक ही मंदिर है और वो मंदिर है सावरिया सेठ का मंदिर। तो ये है इस दमाणा गांव के सावरिया सेठ के मंदिर के बारे में जानकारी। बहुत सारी और भी चीज़ें होगी। अंदर एक छोटा सा गार्डन भी है और गार्डन के अलावा अंदर मूर्ति है। तो वहाँ तक अपन नहीं चलते हैं क्योंकि मेरे पास समय का भी अभाव है। मुझे अभी कमलनाथ महादेव के दर्शन भी करने हैं। तो चलते हैं फ़िलहाल कमलनाथ महादेव की ओर। मगवास गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद और मैं आ गया हूँ उस स्थान पर जहाँ से अब मेरे को यहाँ पर ऊपर की ओर चढ़ना है। यहाँ से ये जो सीसी रोड है, इसी सीसी रोड से होते हुए मुझे अपने गंतव्य की ओर चलना है। आगे काफ़ी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बाइक चलाते समय पूरी सावधानी के साथ हमें चलना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और जैसा कि ये एकदम कच्ची सड़क है और यहीं से जहाँ से सीसी रोड स्टार्ट होती है वहीं पे मैं खड़ा हूँ। और यहीं से फिर अपन को वो जो पहाड़ी की दोनों चोटियों के बीच में जो हल्की सी खाई नज़र आ रही है, उस खाई से होते हुए मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। तो चलते हैं, समय जाया न करते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। एक खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद और घुमावदार रास्तों से होते हुए और मैं आ गया हूँ कमलनाथ में स्थित एक शनि महाराज का मंदिर है वहाँ पर। और सबसे पहले अपन शनि महाराज के दर्शन करेंगे और शनि महाराज के दर्शन करने के बाद में और फिर अपन कमलनाथ महादेव की जो मुख्य चढ़ाई है उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं शनि महाराज के दर्शन करते हैं और शनि महाराज के दर्शन करने के बाद में तो फिर अपन आगे की ओर प्रस्थान करेंगे।